अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल का एक बेहतरीन फंक्शन स्लाइसर। क्या स्लाइसर कहने वाले, स्लाइस नहीं, स्लाइसर नाम से एक फंक्शन है जो कि बेसिकली फिल्टर के तौर पे काम करता है। तो उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप तमाम यूट्यूबर हज़रात की तरह हमारा भी ऐलान सुन ले। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्लाइसर को इस्तेमाल में लाने के लिए सबसे पहले हमें जो अपना डेटा होता है, जो अपना डेटा है, ये सारा मैंने जो मार्कशीट, पूरे क्लास की एक मार्कशीट बनाई हुई है, ठीक है। इसको हमने ऐड किस में करना है, टेबल रेंज में ले जाना है, जो मैं पहले ही लेकर गया हूं। टेबल रेंज में हम लेके कैसे जाएंगे, आप अपना डेटा के एक सेल को भी सेलेक्ट करके कंट्रोल F+ दबा दोगे, प्रेस कर दोगे तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल T दबा दोगे तो आपके पास एक छोटी सी विंडो टाइप मैसेज खुल जाएगा, पॉपअप मैसेज खुल जाएगा। उस पर ओके क्लिक कर देने से ये आपका पूरा डेटा टेबल रेंज पे चला जाएगा, ठीक है। अगर कंट्रोल T वगैरह भूल जाए, डेटा को सेलेक्ट करके या फॉर्मेट एज अ टेबल के जरिए भी किसमें टेबल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे फिर इसके फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, आप कोई भी फॉर्मेट अपने पसंद का उठा के टेबल फॉर्मेट में इसको ले जाएंगे। फिर उसके बाद टेबल फॉर्मेट में ले जाने के बाद हम इस पे स्लाइसर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल A दोबारा दबा देते हैं। यहाँ ऊपर आपको शो हो रहा होगा टेबल डिजाइन, इस पे क्लिक करके यहाँ इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से भी आ सकते हैं या सिर्फ इंसर्ट पे आके यहाँ पे स्लाइसर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप स्लाइसर उठा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से उठा लेते हैं। हमने जैसे स्लाइसर पे क्लिक किया तो हमारे पास एक मैसेज टाइप विंडो खुल गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास हेडर है, जो हेडर थे, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं कि मेरे को स्लाइसर में कौन कौन से हेडर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने टेबल रेंज में अपने हेडर को सेलेक्ट कर लिया था, ये भी आपने पहले सेलेक्ट कर लेना है। मैं मिसाल के तौर पे 3 हेडर उठा लेता हूं, एक नाम का, एक अपटेंड मार्क्स का, ठीक है, और एक परसेंटेज का। जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि ये क्या है, एक फिल्टर है एडवांस लेवल का, ठीक है। जैसे टेबल रेंज जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो खुद भी एक फिल्टर आ जाता है ऊपर, और स्लाइसर के बाद उस पर भी देख लेते हैं, ठीक है। ये मैं ओके दबा दूंगा। अब मेरे पास 3 विंडो खुल गई, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर ले ताकि सही तरीके से दिखाई दे सके। मैं यहाँ पे ले आता हूं। अब मैंने 3 हेडर का स्लाइसर लिया था। यहाँ देख सकते हैं एक नाम का स्लाइसर है, परसेंटेज का है, एक ऑप्टेंड मार्क्स का है, ठीक है। अब देखते हैं कि यह काम किस तरीके से करता है। एक फिल्टर है जो मैंने शुरू में भी आपको कह दिया, बल्कि 2-3 बार इस वीडियो में कह चुका हूं। जिस तरह के एक फिल्टर काम करता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये स्लाइसर काम करता है। बहुत आसान इस्तेमाल है। अब अगर मुझे इस पूरे डेटा में से सिर्फ अशरफ का क्या देखना है, रिजल्ट देखना है पूरा, तो मैं अशरफ के नाम पे क्लिक कर दूंगा। आप ये देख सकते हैं कि सारा पूरा इसका रिकॉर्ड आ गया सामने। अगर मैं अफजल के नाम पे क्लिक कर देता हूं तो अफजल का आ गया। अगर मेरे को दोनों का देखना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, अशरफ भी इसके साथ क्लिक कर दूंगा। ये देख सकते हैं आप, दोनों का आ जाएगा। अगर अजमल का भी इसके साथ देखना है तो अजमल के नाम पे क्लिक करूंगा तो वो भी आ जाएगा।
अब इस तरफ आपने गौर किया होगा कि ऊपर वालों के नंबर थोड़े कलर चेंज है और नीचे वाले ये कलर चेंज है। इसकी वजह ये है कि इनकी परसेंटेज ये है, ठीक है। ये नीचे जो इसने डेटा बताया है ये क्या है, शो हो रहा है, लेकिन डेटा में इन तीनों के साथ इसका कोई मेल मिलाप नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से हम परसेंटेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिस तरह के अभी हमने देखना है कि भाई इसमें कौन सा परसेंटेज है, ठीक है। 70% किस बंदे का है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये ऊपर ये सिलेक्ट है, सही। तो ये 70% जिस बंदे का है उसका रिकॉर्ड आ गया है, जिब्रान नाम है। अगर बहुत सारे बंदों का 70% होगा, 70.5 होगा तो आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप ये सब सीख चुके होंगे, आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। देखो ये 67.5 दो बंदों का परसेंटेज है, रईस और शहबाज का, तो दोनों का शो कर लिया है, ठीक है। फिल्टर अगर हमने हटाना हो तो Alt+C से भी हटा सकते हैं और इसके जरिए भी हम हटा सकते हैं। इसी तरह ऑब्टेन्ड मार्क्स में कि किसका कौन से मार्क्स है, ये फिल्टर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे 204 नंबर किसके है ये देखने हैं, तो इसको क्लिक करोगे तो ये एक बंदे का पूरा रिजल्ट आ जाएगा कि जिसके 204 नंबर है, ठीक है। इसके बाद हम अगर इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर दे तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने इस स्लाइसर में से जो तीन हमने सेलेक्ट किया था, एक को हटाना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइसर हट जाएगा, ठीक है। अगर हम दोबारा इस पे क्लिक कर ले और नीचे देख ले, अगर ये एक दूसरे के पीछे लगे हुए जिस तरह के शुरू में आए थे, तो उसकी सेटिंग ये रही। और इस स्लाइसर के साथ हमने अगर कोई माइक्रो असाइन करनी हो कि कोई माइक्रो के जरिए या कोई फंक्शन काम कर ले तो भी इधर से ही होगा। स्लाइसर की सेटिंग ये रही। आपने इसका नाम क्या देना है, ये यहाँ पे नाम है, ठीक है, हेडर वगैरह। अच्छा, इसमें जो स्लाइसर के अंदर वैल्यू है, अब जैसे 100, 183, इसको फ्रंट पे ले आते हैं, पहले इसको इस तरफ कर दो, ठीक है। ये सारे जो है ना शॉर्ट हुए हुए एस्केंडिंग उस पे कि पहले कम वाले आएंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। लेकिन हम इसको डिस्केंडिंग शॉर्ट पे ले जाए तो पहले जो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो सामने आएगी, ठीक है। यहाँ पे अपने शुरू में भी कुछ मैंने जो आपको बताया था कि जो डेटा हमारे पास नहीं होगा तो उसका कलर चेंज हो जाता है। उसको बिल्कुल हाइड करना हो तो ये हाइड आइटम विथ नो डेटा, इस पे इसको ऑन करके ओके कर देंगे। अब इस स्लाइसर में हमने क्या कर लिया था, एक डिस्केंडिंग सॉर्ट अप्लाई कर लिया था और एक हाइड डेटा कर लिया था, जिसका हाइड कर लिया था वो डेटा जिसका कोई डेटा मौजूद नहीं हो फिल्टर अप्लाई करने के बाद। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिस्केंडिंग ऑर्डर पे आ गया है। सबसे ज्यादा नंबर 322 से मैंने ये फिल्टर अप्लाई किया तो ये यहाँ पे 322 आ गया। अब जो हमने हाइड डेटा कर लिया था, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वही हाइड डेटा है, क्योंकि हमने इसकी सेटिंग में ऑन किया है तो यहाँ पे तो सेटिंग अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा। देखते हैं कि यहाँ पे काम करता है या नहीं। यहाँ पे हम अफजल सेलेक्ट कर लेते हैं, देख सकते हैं कि बकाया जो डेटा था वो गायब हो गया। अगर हम वो सेटिंग ऑन कर लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये भी शो हो रहा है। अगरचे ये डेटा फिल्टर अप्लाई होने के बाद डेटा का हिस्सा नहीं रहा, फिर भी शो हो रहा है। और जब सेटिंग से हमने ऑप्शन ऑन कर दिया तो ये शो नहीं हो रहा था। उम्मीद है आपको स्लाइसर का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा कि स्लाइसर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो स्लाइसर के जरिए हम फिल्टर अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे जब हम अपने डेटा को टेबल रेंज में ले जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक फिल्टर भी आ जाता है, ठीक है। हर रीडर के पास एक फिल्टर आ जाता है। जैसे अब मैं अगर
सिर्फ 41 नंबर जिसके हो, ठीक है, वही शो हो जाए उसका रिकॉर्ड, ओके दबा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ इस एक बंदे का रिजल्ट शो हो रहा है जिसके इस्लामियात में 41 नंबर है, ठीक है। एक फिल्टर ये भी है, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेने वाला फिल्टर है, ठीक है। इसमें क्लिक भी बहुत सारे होते हैं और स्लाइसर बहुत आसान है इस्तेमाल करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी और मालूमाती भी लगी होगी, और जो सीखने के लिए हमने ये वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते